इतना लोग सर मिले हैं तो क्या समस्या लोगों के प्रति आया है? सबसे ज़्यादा समस्या जो है देखिए, मुख्य रूप से पानी पानी और संपर्क पथ। जैसा कि अभी आपके बंधु ने कहा कि अब रोड चमचमाता हुआ रोड है, तो जो शेरपुर है या मरवा है या मऊ है, इस तरह का जो भी वार्ड है वहाँ सड़क नहीं गया है। या अभी यहीं आ रहे थे, बड़ के नीचे हैं प्यारेपुर से, तो यहाँ भी पूरा मुकम्मल सड़क नहीं बनी हुई है। तो जो संपर्क पथ है वो जल्दी निर्माण होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। आज पद यात्रा भानीपुर, मलकल्लीपुर, वो जो पूरा बेल्ट है वो पूरा होते हुए अभी प्यारे चौक होते हुए हम यहाँ हैं। अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ें। देखने को मिली है बस एज इट इज समस्या, जो उस पार की समस्या थी वही इस पार की समस्या है। तीसरा दिन है, कैसा जन समर्थन मिल रही है सर? जन समर्थन तो अपार मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहीं से लोग साथ हो रहे हैं। कोई पानी पीने के लिए जिद करता है, कोई चाय पीने के लिए जिद करता है। तो समर्थन तो जन समर्थन सब तरफ से मिल रहा है। सर, सरारंजन विधानसभा में काम को लेकर के तो काफ़ी त्राहिमाम लोग हैं ही, लेकिन सबसे अच्छा जो काम हुआ हो वो कौन सा काम दिख रहा है सर? अभी तक जो हमारी यात्रा हुई है इसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा है। सर, अभी जिस यात्रा के दौरान जिस रोड से आप होकर आए हो वो रोड तो सत्ता पक्ष के द्वारा चमचमा दिया गया है, तो क्या कहना चाहिए? कौन सा रोड? विकास नहीं, कौन सा रोड? विद्यापति नगर से जो गर्ज से तक आता, जी। मतलब चला जाता है सरायरंजन की तरफ। ये अभी मैं उस सड़क पर तो मैं बहुत कम चला हूँ। मैं पगडंडियों से आता हूँ, और जो गलियों है या भीतर गांव की सड़कें हैं उसमें जो आप गर्ज से लेके प्यारे चौक से लेके अभी जो यहाँ तक आया हूँ, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तीसरा दिन का जो अनुभव है, क्या अनुभव रहा? अनुभव रहा कि 2-3 लोग, नरेश भैया हैं, उनके पैर में भी छाला हो गया, मेरे पैर में हो गया, राय जी के और भी कई लोग के छाला हो गया है। परेशानी थोड़ा सा है, गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। सुबह में 3 घंटा, शाम में 2 घंटा, तो थोड़ी सी समस्याएं बढ़ रही हैं। और रहने के लिए भी जो स्थान है, स्कूल प्रशासन द्वारा मना किया गया मिर्ज़ापुर में, यह कहते हुए कि ऊपर से फ़ोन आया है, मेरे नौकरी जाने का सवाल है। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ठीक है, ये समस्याएं हिस्सा है, इस यात्रा का हिस्सा है। और हम लोग अच्छा लग रहा है। सरारंजन विधानसभा में आज तक कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, आज तक पद यात्रा नहीं निकाले थे सर। पहला ऐसे आप समाज सेवी हैं हो या यहाँ के बेटा हो तो इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल है। अब ये तो लोगों को कहना है, आप लोगों को कहना है, इसमें हम क्या कहें? हमने तो निकाला ही है यात्रा। अब आप लोग देखिए, समीक्षा कीजिए, या यहाँ के लोग जो हैं वो देखेंगे इसके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं है, उनसे रिव्यू लीजिए। हम लोगों ने तो यात्रा निकाली है। आप जिस वृक्ष के नज़दीक बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं गौतम बुद्ध जो है इस वृक्ष के नज़दीक ही बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ऐसा तो नहीं है कि आप भी इस वृक्ष के नज़दीक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो सरारंजनों को देखिए, इंटेंशनली तो नहीं है, लेकिन इत्तफाकन जरूर हम बैठे हुए हैं। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे कि आपकी बात सच हो। सर, ये कहा जाता है और समाजवाद के जनक रूप से भारत में कहे जाते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था कि अगर सड़क सन्नाटा हो जाएगा तो संसद या विधानसभा आवारा हो जाएगा। क्या इसी प्रेरणा के आधार पर आप सरारंजन बचाओ की यात्रा चालू किए हैं? बिल्कुल। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो इसमें लोहिया और जयप्रकाश नारायण की प्रेरणाएं तो ज़रूर थी। और आपकी बात सही है कि जब सड़क शांत और खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और सरारंजन के संदर्भ में यही है, विद्यापति नगर के संदर्भ में यही है कि आज तक कभी भी विद्यापति नगर से या सरारंजन से एक मुकम्मल आवाज़ नहीं उठी थी, जिसी वजह से सरारंजन और विद्यापति लगातार उपेक्षा का शिकार होता रहा। सर, जिस तरह से आप उस दिन जो प्रथम डे काफ़ी गाड़ी थी और उसमें से आपको ऊपर से मना ही आया कि इतना गाड़ी नहीं ले जाने की, अगर किसी भी तरह की आज आपके साथ अगर होती है जो नहीं, आप पद यात्रा भी नहीं निकाले, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पद यात्रा को तो कोई नहीं रोक सकता है। पद यात्रा को तो कोई नहीं रोक सकता है। एक आदमी का अलाव होगा तो मैं अकेले जाऊंगा, 2 आदमी का होगा तो मेरे साथ 2 आदमी होंगे, 10 आदमी का 10 आदमी का। यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। क्या माननीय मंत्री जब आते हैं जनसंपर्क करने के लिए, कितनी बार उन्होंने परमिशन किस किस से लिया है? जब वो दर्जनों गाड़ी का उनका काफिला चलता है, किस किस से परमिशन लिया है उन्होंने? जहाँ जहाँ टेंट लगा देते हैं, जहाँ कार्यक्रम करते हैं, किसी से उन्होंने अनापत्ति लिया है? तो जब उनके साथ ऐसा नहीं अनापत्ति लेने की अनिवार्यता नहीं है तो हमारे साथ क्या? अभी तो न चुनाव का समय है और न ही किसी कारण से धारा 144 लागू है, तो आखिर क्यों कोई रोकेगा? ये परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने के ये मानसिक खेल खेला जाता है। मानसिक रूप से परेशान करने के लिए प्रेस बनाया जाता है, एक दबाव बनाया जाता है।